हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीयू बीएड लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है। बहुत से कमेंट आए हैं, मुझे उसने पूछा है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं क्योंकि सबके स्कोर कार्ड आ चुका है, सबने अपने स्कोर कार्ड में टोटल क्या मार्क्स हैं वो देख लिए हैं सबने। तो इसलिए कि सबका यह है कि अब हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा है डीयू बीएड का, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सीट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिसमें बहुत बड़ा चेंज आया है कि लास्ट ईयर ड्यू की जो सीट थी बीएड की, उसमें क्या चेंज आया और इस साल कितनी ड्यू बीएड सीट्स जो हैं वो हो गई हैं। लास्ट ईयर ड्यू बीएड सीट्स थी 387, टोटल सीट जो थी वो 387 थी। लेकिन इस साल जो है वो ड्यू बीएड सीट्स जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और इस साल सीट्स बढ़कर कितनी हो गई हैं, वो हो गई हैं 438। टोटल अब इस साल सीट्स हैं 438। जाहिर सी बात है, अगर सीट्स बढ़ी हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो भी कम होगा पिछले साल से। सबसे पहले हम लोग वही सीट्स देख लेते हैं। ड्यू जो है, ड्यू में 4 कॉलेज हैं जो बीएड को रिप्रेजेंट करते हैं, बीएड जिनमें बीएड की पढ़ाई करवाई जाती है। वो है लेडी इरविन कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन। तो इसमें जो 2 कॉलेज हैं, लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, ये दोनों तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं। और इसमें जो लेडी इरविन कॉलेज है वो सिर्फ होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका जो मेन सब्जेक्ट होम साइंस रहेगा, सिर्फ वही उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम अगर सीट्स देखें तो लेडी इरविन कॉलेज में टोटल सीट्स हैं 125, जिसमें से अनरिजर्व सीट्स हैं, जो जनरल की सीट्स हैं वो हैं 59, एससी के लिए सीट्स हैं 19, एसटी के लिए है 9, ओबीसी के लिए है 34 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 13 सीट्स। तो इसमें टोटल सीट्स हैं 125। नेक्स्ट अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का देखें तो इसमें टोटल सीट्स 125 हैं, जिसमें से अनरिजर्व जनरल सीट्स 50 हैं, एससी सीट जो है वो 19 है, एसटी के लिए है 9 है, ओबीसी के लिए 34 हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए 13 सीट्स हैं। इसकी टोटल सीट्स भी 125 हैं। नेक्स्ट महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी टोटल सीट्स 125 हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 50 हैं, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट्स हैं। ये भी टोटल सीट्स 125 हैं। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन है उसमें टोटल सीट 63 हैं। अनरिजर्व जनरल के लिए 25 सीट्स हैं, एससी के लिए 9 सीट्स हैं, एसटी के लिए 5 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट्स। तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 63 हैं और चारों कॉलेज में मिलाकर जो सीट्स का पूरा टोटल है वो कितना है, 438। मैं दोबारा बता रही हूँ, लास्ट ईयर से इस बार सीट जो है वो बढ़ गई हैं। लास्ट ईयर 387 थी और इस साल है 438। क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं तो कट ऑफ जो है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले साल रहा है, वो इस बार और भी कम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या है जनरल वालों के लिए। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 200 है, 200 मार्क्स चाहिए 400 में से। डीयू जो बीएड है उसका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं उस पेपर में। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। अगर आपका वो क्वेश्चन गलत है, उसका अगर आपने आंसर गलत टिक किया है, मार्क किया है, तो उसके लिए आपको एक नेगेटिव मार्क मिलता है, उसमें आपका जो 1 मार्क है वो कट हो जाता है। तो इसलिए 400 में से है ये टोटल। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 200 है, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 210, साइंस के लिए 220 और होम साइंस के लिए 140। और लैंग्वेजेस में अगर हम देखें तो इंग्लिश अगर उसके लिए जाएंगे तो वो है 200। तो ये जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, जो कट ऑफ है वो इस बार कम जा सकती है क्योंकि सीट जो है वो बड़ी हैं। ओबीसी के लिए अगर हम देखें तो ओबीसी वालों में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है 185, सोशल साइंस के लिए है 190, साइंस के लिए है 205, होम साइंस के लिए है 120, लैंग्वेजेस इंग्लिश के लिए है 195। ये ओबीसी के लिए है। एससी के लिए देखें तो एससी के लिए है, कॉमर्स वालों के लिए है 175, सोशल साइंस वालों के लिए है 180, साइंस वालों के लिए है 195, होम साइंस वालों के लिए है 110, लैंग्वेजेस इंग्लिश के लिए है 185। एसटी के लिए देखें तो कॉमर्स वालों के लिए है 150, सोशल साइंस वालों के लिए है 160, साइंस वालों के लिए है 160, होम साइंस के लिए है 60, लैंग्वेजेस इंग्लिश के लिए है 160। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगले हम देखें तो उसके लिए है कॉमर्स वालों के लिए 185, सोशल साइंस वालों के लिए 195, साइंस वालों के लिए 205, होम साइंस वालों के लिए 95
और लैंग्वेजेस इंग्लिश के लिए 170। मैं आप लोगों को दोबारा बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस बार थोड़ा सा कम और जा सकता है, क्योंकि सीट्स बड़ी हैं। तो सीट्स बड़ी हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कम हो सकती है और भी ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी आप लोग अपना स्कोर कार्ड में जो है वो देख ही चुके हैं क्या मार्क्स आए हैं, उससे आप लोगों को अब आइडिया लग सकता है कि एडमिशन होने की कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं। हालांकि हम सबको आपको अपने लिए एक ही सीट चाहिए, लेकिन फिर भी अब एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि एडमिशन होना है या नहीं होना है। बाकी इस वीडियो में हम अभी इतना ही, अभी के लिए इतना ही। ले आगे जिस तरीके से अभी एडमिशन लिस्ट जो है वो आने वाली है, आ जाएगी और एक हफ्ते में, तो उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तो आप लोग वो देख सकते हैं एडमिशन लिस्ट में किसका एडमिशन हो रहा है, किसका एडमिशन नहीं हो रहा है। और ऑल द बेस्ट अपने एडमिशन के लिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। अगर किसी बच्चों का नहीं भी हो रहा है, कम मार्क्स आए हैं, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर और अभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और रेडी रहिए एंट्रेंस के लिए। पेपर दीजिए और अपना एंट्रेंस निकालिए। जहाँ तक कि नोटिफिकेशन आई है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के जो एडमिशन्स हैं वो 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वो हमारे साथ बने रहिए आगे भी ये अपडेट्स के लिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।